घबराओ मत लायन, हम जल्द से जल्द ये दरवाजा खोलने की कोशिश करेंगे। टेंशन मत लीजिए अंकल माइक, मैं आपकी चाबी अभी ढूंढता हूँ। वैसे ये बताइए कौन से नाले में गिरी है? ये वाली इधर। इस काम के लिए मेरे चुंबक का इस्तेमाल करना ठीक रहेगा। अब चुंबक को गटर में नीचे ऐसे धागे से उतारूंगा और चाबी चुंबक से चिपक जाएगी। ये रही। ओहो, क्या बात है फायरमैन जेम्स। हेलो माइक, मैंने सुना तुमने अपने वैन की चाबी गटर में गिरा दी है। सब कुछ ठीक है सैम, फायरमैन जेम्स ने मदद की चाबी निकालने में। शाबाश फायरमैन जेम्स, तुमने बड़ी चतुराई से यह काम किया। थैंक यू अंकल सैम। एक दिन मैं असली वाला फायरमैन बनना चाहता हूँ, बिल्कुल आपकी तरह। तुम इसमें जरूर कामयाब होगे। और इस तरह मैंने गटर से चाबी निकाल ली। और जानती हो, उसके बाद सैम अंकल ने मुझे फायरमैन जेम्स कहकर पुकारा। बड़ा अच्छा लगा। यकीन नहीं हो रहा है ना? इसीलिए तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं हमेशा सतर्क रहूंगा, ताकि इमरजेंसी आए तो मैं मदद कर सकूं। ये लो, सारे हो गए। अब 1 साल के लिए इन फायर हाइड्रेंट्स को चेक करने की जरूरत है। स्टेशन टू जुपिटर। एल्विस, मेरी आवाज आ रही है या नहीं? ओ, रेडियो वापस बोला। हेलो 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 सर, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? शायद वो नहीं सुन पा रहे हैं। ठीक कहा एल्विस। वैसे बोलते वक्त ये बटन दबाकर रखना पड़ता है और बात खत्म होने पर बटन छोड़ना होता है। अच्छा, ये बात है। इमरजेंसी, इमरजेंसी, नॉर्मन प्राइस पेड़ के ऊपर फंस गया है। आई रिपीट, इमरजेंसी, नॉर्मन प्राइस। ओह, सुना तुमने सारा? मुझे लगता है मैं नॉर्मन को छुड़ा सकता हूँ। मुझे पता नहीं जेम्स, वैसे सुनने में काफी खतरनाक लग रहा है। फायरमैन जेम्स के लिए कुछ भी खतरनाक नहीं। मुझे बस डैड की सीढ़ी लेकर जाना होगा। ये एक इमरजेंसी है। ऊंची बिल्डिंग में आग लगी है, पर घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि सब ठीक करने के लिए आ रहा है सैम जुपिटर में और उसके पीछे वीनस। वाह, कितना मजा आ रहा है। थोड़ा उस साइड खिसको ना जेम्स, और अच्छे से सब कुछ दिखेगा। नहीं, मुझे डर लग रहा है। यहाँ टीम को जरूरत पड़ेगी एरियल असिस्टेंस की। आहा, टॉम थॉमस अपने हेलीकॉप्टर के साथ। डरो मत जेम्स। ऊपर देखो सैम। इमरजेंसी, छत पर 2 लड़के हैं। हमें उन्हें वहाँ से निकालना पड़ेगा। एल्विस, जुपिटर की सीढ़ी इसमें हमारी मदद करेगी। मेरा बेबी नॉर्मन, बचाओ। घबराने की कोई बात नहीं है, मैं तुम दोनों को सही सलामत नीचे पहुंचा दूंगा। और अब बड़ी शान से हार्नेस से उतर रहे हैं भाई और बहनों, पॉन्टरपैंटी के शैतान नॉर्मन प्राइस। ओह, वहाँ ऊपर क्या चल रहा था? बोलो जेम्स। सॉरी। ये मेरा ही आइडिया था। मुझे लगा ऊपर से हम रूफटॉप रेस्क्यू अच्छे से देख पाएंगे। हमें तुमको ही रूफटॉप से रेस्क्यू करना पड़ा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम हमेशा सेफ्टी फर्स्ट क्यों कहते हैं। दरअसल फायर स्टेशन में भी खतरे होते हैं, खासकर बच्चों के लिए। बहुत बढ़िया सर, आज का ओपन डे पूरी तरह से कामयाब रहा। लगता है रेडार को जूता ज्यादा ही पसंद आ गया है। वैसे ये जूता है किसका? ये आप ही का जूता है सर।
मेरा जूता इस्तेमाल करने की हिम्मत किसने की होगी? क्या एल्विस ने? कुछ नहीं हो सकता सर, एल्विस तो गया छुट्टी पर। चलो थोड़ा तेज चलो। रुको नॉर्मन, इतना तेज क्यों चल रहे हो? आखिर जल्दी क्या है? अच्छा, मैं अब देखता हूँ। तो हम अभी यहाँ हैं और पॉन्टो पैंटी है हमारे इस तरफ, और यहाँ है बीच, और अरे नहीं, वो अंकल ट्रेवर, अब तो हमारे पास मैप भी नहीं है। अरे आजकल मैप यूज कौन करता है? मेरे पास नेचुरल मैप है, मेरी नाक। सब मुझे फॉलो करो। हम सभी क्रेट्स को एक सुरक्षित जगह पर रखने वाले हैं। टॉम, तुम देखना और क्रेट्स दिखते हैं क्या? ओके सैम, मैं अभी चेक करता हूँ। 1 2 3। कम इन सैम, तुम्हारी दक्षिण दिशा में मुझे और थोड़े क्रेट्स नजर आ रहे हैं। थैंक्स टॉम। अच्छा बताओ, बीच की क्या खबर है? बीच पर सब ठीक है। एल्विस और चार्ली ने करीब करीब पूरा बीच साफ कर दिया है। मुझे लगता है हम पहले भी इस रास्ते से आए हैं। अंकल ट्रेवर तो कह रहे थे उनकी नाक में ही मैप है। लगता है नाक बंद हो गई है, इसलिए रास्ता भूल गए हैं। पर अब हम क्या करेंगे? इस वक्त जेम्स, हम सबसे पहले अपना लंच करेंगे। देखा, मुझे पता था, खाने के नाम से बच्चे खुश हो जाते हैं। तो जल्दी बताओ, खाना किसके पास है? हमें लगा कि आपके मेरे पास है। पास नहीं तो मुझे लगा तुम्हारे पास होगा। नहीं, इससे अच्छा तो मैं घर पर ही बैठता। हे, निराश होने की जरूरत नहीं है। हमें यहाँ मजा तो आ रहा है ना? मजा छोड़ो, ये बताओ खाने का क्या? अरे लंच को मारो गोली, मैं तुम्हारा मूड ठीक करता हूँ। वाह वाह, अपना गिटार पैक करना नहीं भूले, पर हमारे लंच के बारे में भूल गए। वेरी नाइस। हम हैं पॉन्टो पैंटी पायनियर्स। अफसोस खाने को नहीं मिलता हमें, ओ डियर। तो आंखें पोंछ लो बच्चों, मत बहाओ अपने टीयर्स। चलो बच्चों, दुखी मत रहो। हम हैं पॉन्टो पैंटी पायनियर्स। ग्रेट, आई थिंक हमें सारे क्रेट्स मिल गए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम लोगों ने बहुत मेहनत की है। चाय, क्या बात है! इसके साथ बिस्किट भी मिल। साथ एक फ्री। नॉर्मन, जलीस और चार्ली बीच समंदर में फंसे हुए हैं। पूरी बात तो सुनो। स्टेशन ऑफिसर स्टील फ्लूट के घर की छत पर फंसे हुए हैं। ओह हाँ, लगता है वो पतंग उड़ाने की कोशिश में फंस गए होंगे। पेनी और मैं वीनस और नेपच्यून को लेकर समंदर किनारे जाएंगे, और एल्विस, तुम जुपिटर को लेकर फ्लड के घर जाओ। ठीक है साहब। वो रहे तीनों, जल्दी करो पेनी। हाय, अब जान में जान आई। पेनी और सैम जो आ गए। मैं नॉर्मन की बोट को संभालता हूँ और पेनी। मैं चार्ली की बोट को टो करूंगी। नॉर्मन, नीचे वाली रस्सी मुझे दो, मैं तुम्हारी बोट को चार्ली की बोट के साथ बांध दूंगा। ओके अंकल सैम। और मैं तुम्हारी बोट को नेपच्यून के साथ बांधूंगी। बस अब कुछ ही मिनटों में हम किनारे पर पहुंच जाएंगे। मुझे जल्द से जल्द किनारे पर पहुंचना है। रिलैक्स सर, आप पलक झपकते ही नीचे होंगे। जरा अपना हाथ दीजिए मुझे, संभल कर। आप ठीक तो है ना स्टेशन ऑफिसर स्टील? मुझे क्या होगा, ये तो मेरे साथ रोज ही होता है। मैं तो बस इस पतंग को टेस्ट कर रहा था। सर, क्या मैं ये काइट आपके भतीजे को देकर आऊं? बिल्कुल नहीं। दरअसल
ये मेरी तो है। उसमें गलत क्या है सर? देखो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। हवा कुछ ज्यादा ही तेज थी। नॉर्मन, मैंने कहा था ना तुम्हें किसी बड़े के साथ ही बोट चलानी होगी। हाँ, तो मॉम थी ना मेरे साथ। ओ कम ऑन नॉर्मन, तुम अच्छी तरह जानते हो कि पेनी का क्या मतलब था। आई एम सॉरी। मेरी वजह से सबको कितनी तकलीफ हुई। हमारी मदद करने के लिए थैंक यू अंकल चार्ली, और आप दोनों को भी। कोई बात नहीं नॉर्मन, लेकिन ऐसा दोबारा मत करना, ठीक है? आपका स्टीयरिंग ठीक हो जाने के बाद अपना बड़ा बोट मुझे चलाने दोगे ना अंकल चार्ली? मेरे हिसाब से तुम्हें कुछ सेफ ट्राई करना चाहिए, जैसे कि पतंग उड़ाना। अरे हाँ, वैसे भी पतंग उड़ाने में कोई खतरा नहीं है। टमाटर साहिबा, क्यों ना आप थोड़ा आराम कर ले, फिर हम आराम से फ्लड्स के यहाँ जाएंगे। लगता है बाहर बहुत धूप है, मैं आपको कहीं और रख देता आ हूँ। गया, मैं ऊपर आ रहा हूँ, साथ में चाय पीते हैं। अरे बाप रे बाप, नहीं नहीं, एक मिनट, सैम गलती से भी टमाटर साहिबा को ना देख ले। कहाँ पर रखूं, कहाँ पर रखूं? ओह नो! क्या कोई प्रॉब्लम है एल्विस? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, सब कुछ ठीक है। मुझे बहुत भूख लगी है, बिस्किट है क्या हमारे पास? एक्चुअली एक बिस्किट का पैकेट मैंने नीचे ऑफिस में देखा था, मैं अभी जाकर लेकर आता हूँ। ओ टमाटर साहिबा, ओ ये क्या हुआ, अब मैं क्या करूंगा? ओ आइडिया! क्या आप मुझे बता सकती हैं ये क्या चीज है? ये कुछ भी नहीं है नॉर्मन, ये आर्ट है, मेरा स्पेशल आर्ट। ओह, तुम प्रतियोगिता में ये रख रहे हो क्या एल्विस? पर ये तो बहुत साधारण सा है। नहीं, ये स्टेशन ऑफिसर स्टील का टमाटो प्लांट है। मेरा मतलब था तो। मुझे तो कोई टमाटर नजर नहीं आ रहे। मेरे हाथ से ये पौधा गिर गया और ये रहे टमाटर। मुझे लगता है अब मैं मुसीबत में हूँ। अरे इतनी टेंशन मत लो एल्विस, मैंने तो इससे भी ज्यादा डेंजरस सिचुएशंस देखी हैं। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। ये लो, है ना जीनियस वाला आइडिया? आखिर मैं हूँ ही पॉटर पैंटी का जीनियस। पर ये टमाटर चिपकाए हुए हैं, इससे साफ पता चलता है। क्या फर्क पड़ता है? कोई भद्दी सी चीज के पास इसे रख देना, फिर ये किसी के ध्यान में नहीं आएगा। और मैं तुम्हें वो भद्दी सी चीज दिखा सकता हूँ। क्या आप लोग थोड़ा पीछे हटेंगे प्लीज? नॉर्मन प्राइस, तो मेरा शक सही था। हेलो स्टेशन ऑफिसर स्टील। प्लीज मेरे बेटे की मदद कीजिए। क्या आप उसे वहाँ से निकाल पाएंगे? आप लोग पीछे हट जाएं और मुझे मेरा काम करने दें। इससे मुझे एक बात याद आई। एक बार एक लड़का फार्म हाउस के गेट में फंस गया था। बस फर्क ये था कि उसका सर इस तरह से फंसा। नहीं, ये कैसे हो सकता है? हेल्प! कोई मेरी मदद करो! खींचो मुझे पीछे! नहीं, इतनी जोर से नहीं। अब आप क्या करेंगे? आपका सिर तो मुझसे भी बड़ा है। ओहो, क्या हो रहा है यहाँ? हमें मदद लेनी होगी। कैसे दिन आए हैं मेरे, नीचे गिरा हूँ, पाँव टूटे हैं और मैं कुछ काम का नहीं हूँ। क्या स्टेशन ऑफिसर स्टील का सर भी रेलिंग में फंस गया है? ओह नो! पर सैम और पेनी अभी तक वापस नहीं आए और मैं यहाँ अकेला हूँ और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। यह शायद कर सकता हूँ। मुश्किल में साथ देना ही मेरा धर्म है और मैं कुछ करके दिखाऊंगा। वो देखो। तो एल्विस है। एल्विस?
रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी। दमदार हमेशा तैयार सर। लेकिन एल्विस इस हाल में कोई बात नहीं, मैं दोनों को निकाल दूंगा। ट्रेवर, वीनस के अंदर हमारा मशीन है, प्लीज वो लेकर आओ। ठीक है एल्विस। पहले बच्चे को निकालो। हाय मेरे कलेजे का टुकड़ा, तुम ठीक तो हो ना? इस मशीन से मुझे मॉम से भी आजाद करो प्लीज। ओह, बच गया। गुड जॉब एल्विस। वैसे ये बात किसी को मत बताना प्लीज, हैं? समझ गया स्टेशन ऑफिसर स्टील। सब ठीक तो है? हाँ, यहाँ सब ठीक है, और वो भी एल्विस की वजह से। एल्विस तो बिल्कुल हीरो है सैम, इसे कहते हैं दमदार फायर। चलो ना पहले सैंडविचेस खा लेते हैं, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। अभी नहीं नॉर्मन, पहले मुझे फोटो लेने दो स्कारलेट चेस्टेड पैराकीट की। ये क्या चीज है? वो बर्ड बहुत ही रेयर है, मैं उसे कई सालों से ढूंढ रहा था। अच्छा, पर आपका केक के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, नहीं अभी नहीं, चलो। आज का माहौल काफी शांत है, नहीं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आज कहीं पर आग ना लग जाए, धुएं से मेरा गला बैठ जाता है। ला 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 ला। एल्विस, चिल्लाना बंद करो और अपने काम पर ध्यान दो, समझे? सॉरी सर। अब तो खाना खाते हैं ना प्लीज। नहीं नॉर्मन, मुझे अभी तक मेरा स्कारलेट चेस्टेड पैराकीट नजर नहीं आया है। ओह नो। अरे, मैंने शायद अभी अभी आपके स्कारलेट पैराकीटेड बिटर को देखा। तुमने स्कारलेट चेस्टेड पैराकीट को देखा? कहाँ? हाँ, वो उधर ही तो था, पेड़ के पीछे। क्या बात है, तुम यहीं रुको, मैं उसे जाकर देख के आता हूँ। तो पहले क्या खाया जाए? वहाँ कुछ नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हुई होगी, आ जाओ। ओह नो सर, क्या आप मेरे नाक पर पिंपल देख सकते हैं? नहीं 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 नहीं, दिखा तो नहीं। एल्विस, तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, अपनी नाक पर नहीं। जॉब? क्या पता, शायद मैं फायरमैन की जगह एक सुपरस्टार बन जाऊं। क्या तुम नौकरी छोड़ने वाले हो? लोग कहते कि मैं बहुत ही फेमस होने वाला हूँ। ठीक है, पर याद रखना, जब भी तुम ड्यूटी पर हो तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना होगा। अच्छा सुनो, आज रात जब तुम टीवी पर आओगे तो मेरा यानी अपने बॉस का नाम ले सकते हो। मुझे पक्का यकीन है कि वो उस तरफ गया है। मैं जाके चेक करता हूँ। जाइए, आप जाकर चेक कीजिए, मैं पेट पूजा करता हूँ। तूफान आने वाला है, हमें घर चलना चाहिए। हमने अभी भी मॉम का दिया टिफिन नहीं खाया। ये लंच के बारे में सोचने का वक्त नहीं है नॉर्मन। पर आपको अपने पक्षी का फोटो भी तो नहीं मिला। चलो अगली बार कोशिश करूंगा, आ जाओ। वेल, अगला स्टॉप टीवी स्टूडियो। देखो सैम, अगर एल्विस सच में फायर ब्रिगेड छोड़ना चाहता है तो हमें उसकी जगह किसी और को ढूंढना होगा। सर, क्या वो सच में नौकरी छोड़ने वाला है? पता नहीं, पर वो कह रहा था कि शायद वो फायरमैन नहीं रहेगा। वो बेवकूफ किसी सिंगिंग सुपरस्टार की बात कर रहा था। पेनी, तुम आगे बढ़ो, वेल के पास जाओ। पेनी, वेल के पास ले चलो। उसे पानी में जल्दी से वापस छोड़ दो। तुम्हें कैसे पता ये शार्क नहीं है? हाँ बुद्धू, ये शार्क नहीं वेल है। वेल्स किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाती। सैम, हम इसे वापस समंदर में कैसे भेजें? हाई टाइड आने में अभी बहुत वक्त है। मुझे पता है, हम उसे धक्का दे सकते हैं। नहीं नॉर्मन, ये बहुत ही भारी है। और इसे चोट भी लग सकती है। वो ठीक रहेगी ना?
हाँ अंकल सैम। मैंने तुम्हें कभी निराश किया है मैंडी? नहीं। हमें नेपट्यून की जरूरत पड़ेगी पेनी। ओके सैम। हेलो टॉम। डरो मत, तुम जल्द ही अपने घर पहुंच जाओगी। हमें चलना होगा मैंडी। ओके टॉम, हार्नेस को नीचे उतारो। बाय बाय मेरी प्यारी दोस्त। थैंक्स टॉम। वो यहाँ ठीक होगी ना अंकल सैम? हाँ मैंडी, वो अपने घर वापस चली गई है। बाय और थैंक यू। नो प्रॉब्लम मैंडी। चलो मैंडी, अब वक्त आ गया घर जाने का और देखने का कि बीच से किसने ज्यादा मछलियाँ पकड़ी हैं। वैसे मुझे तो पता है आज कौन जीता है। तुम दोनों बताओ क्या करना है? जानवर बात नहीं कर सकते मैंडी। तुम्हें कैसे पता? चलो तुम दोनों भी जाओ वापस अपने घर। हेलो, बोल नहीं रहे। हाँ। कुछ भी कहो, आज का विनर तो मैं ही हूँ, नॉर्मन प्राइस। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चार्ली का बोट है? चार्ली का बोट? मॉम! नॉर्मन, तुमने फिर से नल खुला छोड़ दिया? मैंने कुछ नहीं किया। पोंटो पैंटी में बाढ़ आ गई है। ओह नो, मेरे सारे कपड़े भीग जाएंगे। कम से कम वार्निंग देकर तो आना चाहिए था ना। ओह, ये क्या हो गया? लगता है आज समंदर का सारा पानी पोंटो पैंटी के अंदर घुस आया है। ठीक कहा तुमने, ये सब पानी निकालने में तो बहुत टाइम जाएगा। हाँ, और पानी तो तब निकाल सकते हैं जब हाई टाइड चली जाए, और उसमें तो अभी बहुत टाइम है। स्टेशन ऑफिसर स्टील टू फायरमैन सैम, क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी सर, बिल्कुल क्लियर है आपकी आवाज। चार्ली जोन्स का पूरा परिवार फिश कैफे के छत के ऊपर फंसा हुआ है। हम तुरंत वहाँ पहुँच रहे हैं। ओवर एंड आउट सर। आज का दिन बहुत ही बिजी होने वाला है। ये लो नॉर्मन, तुम्हारा ब्रेकफास्ट, एग्स और ब्रेड। ज्यादा देर खाली पेट नहीं रहना चाहिए। मॉम, उम्मीद करता हूँ वूली और उसका बच्चा ठीक हो। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक होंगे। पर अगर ठीक नहीं होंगे तो? अगर उन्हें मदद की जरूरत होगी तो क्या करेंगे? ठीक है, मैं फायरमैन सैम को कॉल करती हूँ, वो चेक कर लेगा। ओह, थैंक्स मॉम। तुम जहाँ भी हो संभल कर रहना। हाँ, यहाँ आने के लिए थैंक यू सैम। पानी से बचने के लिए हम छत पर चढ़ गए। वो देखो ना, पानी काफी तेजी से बढ़ रहा है। हाँ वो तो है। तुम सब ठीक तो हो ना? हाँ हम तो ठीक है, पर लाइन का कोई अता पता नहीं है। हम उस पर नजर रखेंगे ब्रॉनविन, पर पहले तुम सबको यहाँ से सुरक्षित ले जाना होगा। एक और प्रॉब्लम है सैम, वो मेरी फिशिंग बोट थी ना, वो गायब हो गई। पहले तुम सबको स्टेशन लेकर जाता हूँ, फिर बोट को ढूंढूंगा, ठीक है? ओके टॉम।
बड़ी जोर की भूख लगी है। क्या आप सब ठीक हैं? ओह सैम, मैं तो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। ओके, अब वापस घर जाने का समय हो गया है, पर ड्राइवर कहाँ है? वो मदद की खोज में निकला था। कितना बहादुर है वो। वो बस छोड़कर चला गया। मैं उसे फोन करके देखता हूँ। ओह, नेटवर्क नहीं है। पता नहीं ड्राइवर किस मुसीबत में होगा। एल्विस, बस को जुपिटर की टो रोप से बांध दो। मैं टॉम को फोन करता हूँ। ठीक है सैम। टॉम, सैम बोल रहा हूँ। ट्रेवर एवेंस बस से बाहर निकले थे। उन्हें ढूंढने में हमारी मदद करो। ठीक है सैम, पर मेरे साथ हेलीकॉप्टर में एक और आदमी चाहिए। मैं आ जाऊंगा टॉम। ओके सैम, हम तैयार हैं। शुक्र है बच गए। पर हमारे पास तो कोई ड्राइवर नहीं है। देखो मेरे पास हथियार है, मैं बहुत खतरनाक हूँ। ओ लायन, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो रहा, वो देखो वहाँ उस तरफ। अरे रे, बेचारा दलदल में फंसा हुआ है। गुड जॉब सैम, लेकिन अब तुम्हें डबल हार्नेस के साथ नीचे जाना पड़ेगा। तैयार? मैं बिल्कुल तैयार हूँ टॉम। तुम ठीक तो हो ड्राइवर? हाँ टॉम, लायन मेरे साथ जो है। सब ठीक कह रहे थे, मुझे बस को छोड़कर अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए था। चलो, ये तसल्ली तो है कि सब ठीक है। और ये देखो, हमने पोंटापेंटी के खूंखार जानवर को भी पकड़ लिया है ना नॉर्मन? चलो अब घर चलते हैं। ड्राइवर, क्यों ना आज का डिनर तुम मेरे और नॉर्मन के साथ करो? जैसा तुम कहो डेलिस। मॉम, पता है मैंने क्या देखा? खूंखार जानवर। नॉर्मन, अरे घबराओ मत, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। धीरे, बोट पलट न जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा। ये देखिए, मैंने कहा था ना आपसे, मैं इसमें बहुत अच्छा हूँ। नॉर्मन, हम डूब जाएंगे। हम सच में डूब रहे हैं। एक मिनट, थोड़ा चप्पू चला लूंगा, फिर अपने आप सीधा हो जाएगा। ओह नो! देखिए आपकी वजह से क्या हो गया। नॉर्मन, मुझे अभी वापस ले चलो। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बेचैनी सी हो रही है मुझे। आखिर प्रॉब्लम क्या है? ये पतंग उड़ क्यों नहीं रही? यहाँ तो हवा भी तेज है। क्या हम आपकी मदद करते स्टेशन ऑफिसर स्टील? नहीं, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। मैं चेक कर रहा था कि ये पतंग उड़ती है या नहीं उड़ती है। मैं दिखाता हूँ आपको। वेल जेम्स, अच्छा उड़ा लेते हो। नॉर्मन, हम काफी अंदर आ चुके हैं और पानी का बहाव भी बहुत तेज है इधर। प्लीज वापस ले चलो मुझे। मुझे डर लग रहा है। मॉम, कोई डेंजर नहीं है यहाँ, आप शांति से बैठिए ना। पर हम कब से गोल गोल चक्कर काट रहे हैं बस। तो मैं और क्या करूँ, एक ही चप्पू से चला रहा हूँ कब से। मुझे उल्टी आ रही है। मुझे लगता है आपको किसी से मदद मांगनी होगी। लेकिन मैं कैसे मदद मांगूंगी? मैं तो मोबाइल भी नहीं लाई। ठीक है, जोर से चिल्लाइए। अरे कोई है? प्लीज हमें बचाओ। फिक्र मत करो, मैं बस अभी आ रहा हूँ। देखिए ये पतंग कितनी ऊपर तक जा सकती है, एक ईगल की तरह। हाँ, बहुत बढ़िया, लेकिन मुझे लगता है अब मेरी बारी है। क्यों? पर नेक्स्ट चांस मेरा है। एक मिनट, ये मेरी पतंग है। मेरा मतलब मेरे भतीजे की पतंग है। ये मुझे अभी चाहिए। प्लीज मैंडी।
ये लो, अटक गई। हाँ, तो उसमें क्या है? ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। मैंने एक्चुअली थोड़ा ज्यादा ही ऊंचा उड़ाने की कोशिश की। सीढ़ी तो टूट गई। क्या? अरे बाप रे, अब नीचे कैसे उतरूंगा? मैं मॉम को बुलाती हूँ। ओह यस, ये हुई ना बात। चल एल्विस, तेरा अच्छा टाइम शुरू होने वाला है। क्रैब्स कटल कोव। अरे नहीं, ये क्या हो गया? हे, खबर आई कि बस क्रैब्स कटल कोव के बीच पर अटक गई है और हाई टाइड तेजी से बढ़ रही है। शांत हो जाओ। पेनी और मैं जुपिटर लेकर निकल रहे हैं। टॉम को कांटेक्ट करो और बोलो हमें वहीं डायरेक्टली मिले। मैं संभाल लूंगा सैम। शाबाश एल्विस, गुड जॉब। स्टेशन ऑफिसर का रोल तुम्हें सूट करता है। स्टेशन ऑफिसर क्रिडलिंगटन, ये नाम सूट करता है। क्यों ना हम स्विम करके किनारे तक जाएं? बिल्कुल नहीं, ये काफी खतरनाक साबित हो सकता है। हम यहीं रुकेंगे, सैम आते ही होंगे। 200 मीटर के बाद आप आपकी मंजिल पर पहुंच। आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं। सैम किसी भी वक्त आ सकता है। मेरा पेट। शायद इसे सी सिकनेस हो रही है। ओह, मेरा छोटा सा प्यारा सा बच्चा। आहा, ये तो टॉम थॉमस है। अब हम बच जाएंगे। कम इन टॉम। हाँ बोलो सैम। विंच को नीचे उतारो, बस ऑलमोस्ट डूब चुकी है। हमें सबको वहां से उठाना पड़ेगा। ठीक है सैम, नो प्रॉब्लम। मैं डबल हार्नेस को नीचे उतार रहा हूँ। ठीक है मैंडी, पहले तुम्हारी बारी। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। ठीक है टॉम, थोड़ा स्लो। अब मैं जाता हूँ बाकी सबको लाने। जल्दी सब वहाँ से बाहर आ जाएंगे। बहुत बढ़िया सैम। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा सैटेलाइट गलत कैसे हो सकता है। ओके टॉम, सब बाहर आ गए हैं। गुड जॉब। एक्सीलेंट। तो ठीक है, मैं चलता हूँ। मुझे लगता है ये वाला ब्रश लेना ठीक होगा जलीस। ओह, तुम्हारी चॉइस को मानना पड़ेगा सैम। अच्छा, तुम कुछ स्त्री के बारे में कह रहे थे शायद। हाँ, इरादा तो वही है। मेरे पास एक नया प्रोडक्ट आया है, समर मैडो स्प्रे। इस्त्री करते वक्त स्प्रे करो, कपड़े पूरे दिन महकेंगे। ये देखो। ओह, क्या खुशबू है। इधर आके सूंघो तो सही। हाय सारा, जल्दी मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें एक कूल चीज दिखाना चाहता हूँ। ओके। चलो चलो जल्दी। 1 मिनट में आती हूँ। निप को कहीं बांधना पड़ेगा। ये तो माइक की आवाज है। लगता है वो कोई मुसीबत में फंस गया है। ओहो, ये क्या? कोई मुझे नीचे उतारो। घबराओ मत माइक, मैं अभी सीढ़ी लेकर आता हूँ। कोई बचाओ मुझे। रुको रुको,
मैं इसे पकड़ता हूँ। शाबाश ट्रेवर। मैं ज्यादा देर तक लटक नहीं सकता। माइक, ओह, तुम ठीक तो हो? हाँ शायद, हाँ लगता है मैं ठीक हूँ, सैम की वजह से। ओह, शुक्र है। अच्छा, वो गटर का पाइप ठीक तो हो गया है ना? तो बताओ, कैसा लगा तुम्हें? बस इतना ही? हाँ, मेरा मतलब नहीं, ये तो बस शुरुआत है। ऐसी कोई परेशानी नहीं जो चाय से ठीक नहीं हो सकती अरे वाह, चाय मैं भी पीऊंगा अगर तुम बनाओगी डेलिस। है। अरे नहीं, मैं हैंड ब्रेक तो लगाना ही देखता भूल हूँ। गया। बहुत बढ़िया सैम, तुमने मुझे बचा लिया। अच्छा है कि तुम आज ड्यूटी पर नहीं हो। ये क्या, नॉर्मन और मैंडी दिक्कत में हैं? ओह, रेडार अपने आप अकेले फ्लड्स के घर पर आया है और नर्स फ्लड को लगता है कि शायद कोई एक्सीडेंट हुआ है। अगर ऐसा है तो जरूर कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी। नर्स फ्लड से कह दो कि वो रेडार को अपने पास से रखें। हम यहाँ से निकल रहे हैं। सामने देखो। ओह, बाल बाल बच गए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये दोनों का भी इस इमरजेंसी से कोई लेना देना है? नर्स फ्लड, क्या मैंडी और नॉर्मन तुम्हें बताकर गए थे वो कहाँ जा रहे हैं? मैंडी ने कहा था कि वो दोनों खेत की तरफ जा रहे हैं। रेडार चाहता है कि हम उसके पीछे जाएं। मैं एम्बुलेंस लेकर आती हूँ, क्या पता किसी को चोट लगी हो तो। यहाँ माइक की गाड़ी देखिए। है। शाबाश रेडार, तू हमारा हीरो है। माइक, तुम ठीक तो हो ना? हाँ हेलेन, मैं ठीक हूँ, बस यहाँ फंस गया हूँ। पैसेंजर डोर नहीं खुल रहा है। ओह माइक। चलो अब तुम दोनों प्लीज गाड़ी से दूर खड़े रहो। पेनी, होस को माइक की गाड़ी के सामने रखो ताकि अगर गाड़ी में आग लगे तो बुझा सको। हमें गाड़ी काट के तुम्हें बाहर निकालना पड़ेगा। पेनी, प्लीज जॉज ऑफ लाइफ लेकर आओ। पर ये सब हुआ कैसे? अगर मेरा अनुमान सही है तो वो भेड़ों को लेकर ही कुछ ना कुछ हुआ होगा। हाँ, लेकिन मैं तो बस उन्हें अपने घर वापस भेज रहा था। तो इसलिए तुम रेडार को लाए थे? मैंने कहा था ना कि वो एक शीप डॉग नहीं है। हाँ, कहा तो था। ओके माइक, लो मेरा हाथ पकड़ो। थैंक्स सैम। हाय मेरी कमर। मेरा किसी को तकलीफ पहुंचाने का इरादा नहीं था। फास्ट स्टेशन फोन कर देता हूँ और उन्हें उन भेड़ों के बारे में बताता हूँ। देखो नॉर्मन, तुम्हारे रूम के लिए कितने सुंदर फूल लाई हूँ। पर मुझे तो फूल पसंद ही नहीं है। पर ये तो सोचो नॉर्मन कि फूलों की खुशबू से रूम कितना महकेगा। और डेरेक, तुमने अपने कपड़े कितनी सफाई से रखे हर हैं। चीज की एक जगह होती है और हर चीज को उसी जगह पर ही रखना चाहिए आंटी। हाय हाय मेरे जिगर का टुकड़ा। मैं अपना टूथब्रश बाथरूम में रख कर आता हूँ। हाँ, तुम बाथरूम जाओ। इस डेरेक का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसे अगर रास्ते से नहीं हटाया तो मॉम तो इसके ही गुण गाती रहेंगी 24 घंटे। एक आइडिया है सब कुछ ठीक करने का। हाँ, ये फूल वैसे ठीक ठाक तो है, पर हमारे पोंटो पैंटी की फेमस पैंसीज नहीं है। पोंटो पैंटी के मशहूर पैंसीज ये कैसे होते हैं? तुम्हें पता नहीं, मॉम के फेवरेट फ्लावर्स हैं वो।
कितनी खुश हो जाएंगी जब शाम को चाय पीते वक्त उनके टेबल पर मैं गुच्छा रख दूंगा। पर अफसोस पूरी शाम मुझे अपने गंदे जूते साफ करने हैं। क्यों ना मैं उनके लिए फूल ले आऊं? थैंक्स, पर ये फूल लाने के लिए तुम्हें माउंटेन पर जाना पड़ेगा। ओ, ये तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन मैंने तुम्हारे लिए एक मैप बनाया है। ग्रेट। ये लो और जल्दी जाओ, तुम्हें चाय पीने के लिए वापस भी तो आना है ना। हाँ? चलो ये ट्राई करते हैं। अरे वाह, चाबी मिल गई। अरे नहीं, ये तो 2 दिन पुराना सैलड का पत्ता है। मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको साथ में चाबी ढूंढनी चाहिए। ओके पेनी, मैं टॉर्च से लाइट मारता हूँ और तुम एल्विस को बताना कि हुक को किस तरफ घुमाना है। एल्विस थोड़ा राइट जाओ। नहीं नहीं, लेफ्ट में। हाँ हाँ, बस उधर ही। हाँ हाँ, पकड़ लिया। अब हुक को धीरे धीरे ऊपर खींचो। यस, मिल गया मुझे। अब हमें उस केक से कोई दूर नहीं रख सकता। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं खो गया हूँ। किस साइड जाऊं समझ में नहीं आ रहा। उस लकड़ी के पास से तो अभी अभी आया हूं मैं। 1 मिनट, कहीं वो लाल फूल तो नहीं? ओ, ये तो किसी का फटा हुआ कपड़ा है। कोई बचाओ! If you're stuck, give him a shout. He'll be there to help you out. So move aside, make way for